गुरुजी ने कहा राज्य गद्दी पर बैठ जाओ। भरत जी बोले राम जी का है, राम जी को ही सौंपूंगा, मुझे नहीं बैठना। ये विचार करके भरत जी बोले कल प्रातः काल होते ही सब राम जी के पास जाएंगे, जो जो चलना चाहता है तैयार हो जाए। तो राम दरस बस सब नर नारी, सारी अयोध्या ही सुसज्जित हो गई। और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही माताएं, बड़े वृद्धजन, गुरुदेव सब रथ पर चढ़े और भरत जी सादर पथा दे जाई, पैदल चलने लगे। विचार कर रहे हैं बनसिया राम, मेरे भैया वन में और मैं रथ पे चढ़ के जाऊं। ये है भरत, त्याग की साक्षात मूर्ति। निकल पड़े। जब आगे बढ़े तो सीमा आई गंगा नदी की, गंगा घाट की। श्री निषाद राज को पता चला भरत जी आ रहे हैं। ओहो, अब समझ आया काहे को आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि राम जी को वन में मार दूं और फिर निष्कंटक होकर के राज्य करूं, क्योंकि इसको खतरा है 14 वर्ष बाद तो राम जी लौटेंगे, पर मैं भी राम जी का पक्का चेला हूं। मेरे रहते भरत इस गंगा पार होगा ही नहीं। सबको आज्ञा दे दी, तैयार हो जाओ, मारकाट मचाओ, गंगा में खून की नदी बहनी चाहिए, पर भरत पार नहीं होना चाहिए। असविचारी गुह ज्ञाति सन, तैयार हो जाओ, साज सजग सब हो। और जब ये कहा तभी एक बूढ़ा था, बुजुर्ग था, उसने कहा ये मत करो, पहले भरत जी के स्वभाव को जान लो। क्या पता भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हो। अरे जो राम जी का ही भाई हो वो ऐसा वैसा होगा कोई, इसलिए पहले भरत जी के स्वभाव को जानो। बोले ये भी बात ठीक है। तो बोले तुम सब तैयार रहना, मेरा इशारा मिलेगा तो कूद पड़ना, एक भी जीता नहीं बचे। निषाद राज राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि उन पर संकट ना आए उसके लिए जीवन दांव पर लगा रहे हैं। ये नहीं कह रहे भरत जी को मारना है, बोले आज मर जाएं या मार दें, पर पार नहीं होने चाहिए। पर जैसे निषाद राज आए अकेले, तो वशिष्ठ जी ने देखा निषाद राज आ रहे हैं। वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं, अरे ये राम जी का सखा है, दूर से आशीर्वाद दिया। भरत जी बोले आप इसको आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? बोले ये राम जी का सखा है। और जहाँ ये सुना राम सखा सोनी संदनु त्यागा, राम सखा सोनी संदनु त्यागा, चले उमग भरत ही अनुरागा, चले भरत उमगत अनुरागा। राम राम कहते हुए भरत जी कूद पड़े रथ से, क्योंकि जब आ रहे थे माताओं ने देखा कि ये पीछे पीछे पैदल आ रहा है। बोले भरत तुम रथ पर नहीं चढ़ोगे तो हम भी पैदल चलेंगे। तो माताएं कहीं नीचे ना उतरे, इसलिए वो भी रथ पर चढ़ गए थे। पर जहाँ देखा कि राम सखा आ रहा तो कूद पड़े। जैसे भरत जी को प्रेमावेश में अपनी ओर आते देखा, निषाद राज समझ गए। उन बुजुर्ग ने अच्छी बात बताई थी, भरत जी का स्वभाव तो राम जी जैसा लगता है। तो चरणों में गिर पड़े। भरत जी ने गिरने से पहले ही उठा करके हृदय से चिपका लिया। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। फिर राम जी की बड़ी दिव्य भव्य चर्चा हुई, राम जी की महिमा गाई। पर जब सिंह साथरी देखे, जहाँ सीता जी सोई थी एक रात, जब उसको देखा तो फूट फूट करके सर फोड़ने लगे भरत जी। जिन माँ जगत जननी जानकी जी ने कभी कष्ट देखा नहीं, अपने पिता के यहाँ ऐश्वर्य से रही, वैभव के साथ हमारे भैया के साथ अयोध्या में रही, वो इस कुशा के आसन पर सोई, सिर फोड़ने लगे। और अचानक सीता जी के कनक बिंदु कुंडल के कुछ बिंदु देखे गिरे हुए थे, उनको ही सीता जी मान करके हृदय से चिपका लिया। बोल भरत जी महाराज की जय। पति देवता सुती यमनी सिंह साथरी देखी, बिहरत हृदय न हरिहर पबिते कठिन विशेष।
इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। मेरी भाभी यहाँ सोई, ये है देवर, ये है भैया का अनुज। प्रणाम करके चिपका लिया छाती से। आगे बढ़े तो राम घाट का दर्शन हुआ, जहाँ पर राम जी ने अपना जटाएं बनाई थी। तो राम घाट को देख करके ऐसा लगा जैसे राम जी ही मिल पड़े हों। फिर आगे बढ़े तो सबको कहा आप सब आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। क्योंकि भरत जी ने विचार किया कि यहाँ से तपस्वी का वेश मेरे राम जी ने बनाया, तो यहाँ से मैं भी तपस्वी बन के ही जाऊँगा। सबको आगे भेज दिया और स्वयं भी तपस्वी बन करके जटाजूट बना करके तपस्वी वेश में राजकुमार का सारा श्रृंगार त्याग करके पैदल पैदल चलने लगे। और शत्रुघ्न जी भी भरत जी के साथ निकल पड़े। सब सवेरे पहुँचे पर भरत जी शाम को पहुँचे। कहाँ? प्रयागराज में। बोल प्रयागराज की जय। भरत तीसरे प्रहर कहा कीन्ह प्रवेशो प्रयाग, कहत राम सिय अधिक अधिक अनुराग। बहुत अनुराग बढ़ता जा रहा है भरत जी का राम दर्शन के प्रति। पर जैसे ही प्रयागराज में स्नान किया तो मानो प्रयागराज में जो त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों देवियां मूर्तिमंत प्रकट होकर के बोली भरत स्वागत है तुम्हारा। इस त्रिवेणी पर राघव भी आए थे और जानते हो यहाँ पर आकर के वो तुम्हारी ही याद कर रहे थे। तो मांगो क्या चाहते हो, जिनसे भगवान प्रेम करें उसको तो हम वरदान देंगे, क्या चाहते हो? भरत जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। राम जी के चरणों की निर्मल भक्ति के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए देवियों। आशीर्वाद दिया। तब भरत जी महाराज भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज जी तो बोले भरत मैं तो एक बात जानता हूँ, यद्यपि तुमने देह रखा है मानव का, पर ये मानवी देह नहीं है तुम्हारा। तुम साक्षात राम जी के प्रेम विग्रह स्वरूप हो। मानो राम जी का प्रेम ही देह धर करके तुम्हारे रूप में आया है। सुना हूँ भरत तुम सब विधि साधु, तुम साधु हो, सज्जन हो। भरत जी आगे बढ़े तो देवताओं ने चाल चलनी प्रारंभ कर दी। वशिष्ठ जी को कहा कि कुछ ऐसा षड्यंत्र करो कि भरत जी राम जी से मिलने न पाए। पर बृहस्पति महाराज ने टोक दिया, अगर अपराध करोगे तो मारे जाओगे। पर भरत जी आगे बढ़ते गए। पर जैसे चित्रकूट की ओर बढ़े तो केवट साथ में आया था। यहाँ पर कोई निषाद भी कहते हैं कि निषाद राज साथ में थे, कोई केवट की भी संज्ञा देते हैं। तो केवट भी चला आया था। तो केवट ने कहा देखो भरत, वो ऊपर दिखाई दे रहा ना सबसे बड़ा पर्वत, वहीं पर राम जी विराजमान हैं। जहां देखा उस पर्वत को तो मानो राम जी ही दिखाई पड़े। और भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ दौड़ते हुए चले गए। बोल भरत जी महाराज की। राम जी कैसे विराजमान है? लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। मानो भक्ति रूपी राघवेंद्र विराजमान है और ज्ञान सभा के रूप में बड़े बड़े साधु महात्मा विराजमान हैं। सब राम जी से कुछ न कुछ शिक्षा ले रहे हैं। और जब भरत जी ने राम जी को देखा तो भूतल परे लकुट की नाई, जैसे डंडा अपने आप गिर जाता है ऐसे भरत जी गिर पड़े। पाहीनाथ 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 कह करके भरत जी गिरे हैं। राम जी ने तो नहीं सुना शब्द, पर लक्ष्मण जी ने सब सुन लिया। बचन सप्रेम लखन पहचान,
चतुरंगनी सेना को आते देखा था तो राम जी से कहा था अगर भरत आ रहा होगा और मारने की दृष्टि से तो मैं भरत को भी मार दूंगा। पर जब पाही नाथ पाही नाथ पाही नाथ 3 बार सुना तो राम जी ने तो नहीं सुना पर भरत जी ने सुन लिया। और सुनते ही भरत जी की वाणी पहचान भी गए। इतना प्रेम करते हैं भरत जी से लक्ष्मण जी। पर राम विरोधी कोई दिख जाए तो फिर भरत जी क्यों ना हो, लक्ष्मण जी उससे भी कोई संबंध नहीं रखते हैं। पर भरत जी का जब शब्द पड़ा कान में तो समझ गए मेरे भैया भरत हैं। तो भरत जी के बारे में ऐसा ऐसा कहा और वही भरत जी आए हैं राम जी से मिलने और गिरे पड़े हैं दूर। बहुत दुख हुआ लक्ष्मण जी को अपनी करनी पर। मैंने भरत के लिए ऐसा कहा तो एक क्षण में भरत जी की ओर पीठ घुमा दी। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, साहिब सेवा बस जोरा, साहिब सेवा बस जोरा। पहले राम जी के पक्ष में थे लक्ष्मण जी, और जब भरत जी के सप्रेम स्वर को सुना तो लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ छोड़ दिया और भरत जी की ओर हो गए। बंधु सनेश सरस यही ओरा, भरत जी की साइड हो गए और राम जी को प्रणाम करके कहने लगे प्रभु आपसे एक विनती है। राम जी बोले क्या बात है लक्ष्मण, तुम मेरे चरणों में सिर क्यों रखे हो, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले प्रणाम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोले कौन कर रहा है? बोले भरत प्रणाम कर रहा है, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लखन सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, भरत प्रणाम करत माता, सुनी बचन प्रभु प्रेम अधीरा, सुनत बचन प्रभु प्रेम अधीरा। पट कहूँ निसंग धनु तीरा, पट कहूँ निसंग धनु तीरा, बट कहूँ बट कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा। जैसे ही सुना कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, राम जी प्रेम से इतने अधीर हो गए कि राम जी ने तत्क्षण अपना धनुष बाण त्याग दिया। उनका जो पीताम्बर था वो नीचे गिर गया। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, भये प्रेम अधीरा। राम जी इतने अधीर हो गए, भागते हुए गए, भरत जी को देखा और दोनों भुजाओं से उठा करके भरत जी को अपने हृदय से लगाया। बरबस लिए उठाए लीन है कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरा सब है अपान। राम और भरत का ऐसा प्रेम देख करके सब अपने प्राणों को भी भूल गए और जय जयकार करने लगे। बोल भरत जी महाराज की जय, राम जी महाराज की जय। राम भरत में ऐसा प्रेम सरोवर उमड़ा कि कोई पहचान नहीं पाया राम कौन है भरत कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं स्वभाव से और स्वरूप से। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि अमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अमिति बिसराई।
प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि मन एक ही हो गई, बुद्धि एक हो गई। अभिमान नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के मान में खड़े हैं। ऐसे भरत राम जी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने आज भरत चरित्र को सुना।